सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम कृष्ण है। अलजेब्रा ये चीज़ में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की 8.3 एक्सरसाइज करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के नाम से जानी जाती हैं और आप इन्हें हमेशा के लिए पढ़ोगे। एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कुछ ये भी रेशोज हैं। हमने पीछे फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था P अपॉन H किसका रेशो है, साइन थीटा का। मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी होता है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। ऐसे ही सभी होते हैं। कॉस थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा को 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पे हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि साइन थीटा को हमें किसके फॉर्म में लिखना है, कॉट की फॉर्म में लिखना है। मतलब काम तो करे साइन का, लेकिन वो किसकी फॉर्म में लिखा जाए, कॉट की फॉर्म में लिखा जाए, ऐसा कुछ लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले इनकी तरफ निगाह माननी पड़ेगी। क्या देखना है कि किसको हम साइन और कॉट का एक आइडेंटिटी मारा है। देखो इससे नहीं लिख सकते, लेकिन साइन आ रहा है, इसमें नहीं लिख सकते, या फिर साइन इससे नहीं लिख सकते, सेक आ रहा है इसमें। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक आ रहा है, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी को मैं कॉपी कर लेता हूं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे किसको लिखना था, 1 अपॉन साइन थीटा को नहीं लिखना था, किसको लिखना था, साइन थीटा को लिखना था। क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा का हो स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मैंने देखिए काम ये साइन थीटा करेगा और लिखा किसकी फॉर्म में, कॉट की फॉर्म में लिखा है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी और बाकी उसके सॉल्यूशन के लिए भी। अब सेक को किसकी फॉर्म में लिखना है, कॉट की फॉर्म में लिखना है। सेक को कॉट की फॉर्म में लिख देंगे। देखिए ये रहा एक अपोजिट फंक्शन, ये इसका सेकंड पार्ट है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। मुझे सेक स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। इसे स्क्वायर रूट लिख दो, ये इसमें लिख दिया। नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है टेन को कॉट में। ये तो सीधा सीधा है कि टेन का अपोजिट फंक्शन क्या है, टेन का रेसिप्रोकल फंक्शन है टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये तो आसान सही है। कोई सा भी आपसे एक पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि एमसीक्यू में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरीके से ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट ही पूछ लेता है, बाकी तो सभी इंपोर्टेंट ही है। इस तरीके से करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आप इसे अच्छे तरीके से एक बार समझ लीजिए। साइन थीटा को किसकी फॉर्म में लिखना है, कॉट की फॉर्म में लिखना है। सेक को कॉट की फॉर्म में लिखना है, टेन को कॉट की फॉर्म में लिखना है। ऐसा कि लिखा साइन, काम साइन का करे लेकिन कॉट की फॉर्म में लिखा हो। कैसे लिखा है, देखो ये पूरा कॉट की फॉर्म में लिखा है, लेकिन काम किसका करेगा, ये साइन का काम करेगा। ये सब चीज, ये चीज लिखी है वाली, ये काम करेगी साइन थीटा का। अगर मैं साइन थीटा की जगह इसके, अगर ये फॉर्मूला भी है, अब आगे जब आगे किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें आपको ये चीज यूज करनी पड़ेगी कि हम साइन थीटा को ये भी लिख सकते हैं। वहां एकदम स्ट्राइक करेंगी दिमाग में ये चीजें कि हमें डायरेक्ट साइन थीटा को ये इसकी फॉर्म में लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आप इसे कॉपी कर लो। ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसकी तरह ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमें सभी रेशो को सेक की फॉर्म में लिखना है। सभी रेशो को सेक की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 सेम एक्सरसाइज का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमें सभी फंक्शन को, साइन थीटा को, कॉस थीटा को, टेन थीटा को तो टेन थीटा को, और कॉट थीटा को, और कॉस सेक थीटा को किसकी फॉर्म में लिखना है, सेक थीटा की फॉर्म में लिखना है। इनकी फॉर्म में लिखने हैं। तो सेक की फॉर्म में कैसे, देखिए पहले हमें दिख गया कि साइन को सेक, सेक का अपोजिट फंक्शन यहाँ है। साइन थीटा इक्वल साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है, सेक थीटा, इसका एलसीएम ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कितना, सेक स्क्वायर थीटा, और यहां कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। मुझे स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए केवल। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं यहां बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा दूं तो क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। हमें इस तरीके से करने हैं। अब ऐसी कॉस का सेक की फॉर्म में आपको तो यहां सीधा सीधा दिख रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ये तो डायरेक्ट ही हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या कहता है, टेन थीटा को सेक की फॉर्म में लिखिए। देखिए सीधी आइडेंटिटी, अगर आपको आइडेंटिटी याद है ना, ये बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट कहता है कि टेन को लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकता हूं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये आपको एमसीक्यू में जरूर आएंगी, वो पूछा है कौन सा सही है चार ऑप्शन में से, तो आपकी ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। मैं आपको एक टेबल भी तैयार प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी देख के लिख सकते हो। डायरेक्ट इतनी सारी वैल्यू तो क्या याद होंगी, तो इसलिए आप सॉल्यूशन करने भी आने चाहिए। अब किसे लिखना है, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉट थीटा को सेक की फॉर्म में लिखना है। देखिए इसी आइडेंटिटी से हो सकता है ये वाला। अब क्या करें, हम कर लेते हैं, इन्हें आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैंने रब कर देता हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा। बाकी दो पार्ट कराने के लिए यहां कर लेता हूं। ये आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी जल्दी होंगे ये क्वेश्चन। अब कॉट को किसकी फॉर्म में लिखना है, सेक की फॉर्म में लिखना है, सेक की फॉर्म में। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, हमें साफ नजर आ रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 को इधर माइनस में ले जाते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसकी वैल्यू चाहिए, हमें कॉट की वैल्यू चाहिए। हमें पता ही से ऐसे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। टेन को कॉट की फॉर्म में, ये देखिए इन्हें याद कर लेना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा हिंदुस्तान हरा भरा ही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट की सेक की फॉर्म में चाहिए। इसके नीचे बने रेसिप्रोकल कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मुझे स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे कॉट की वैल्यू चाहिए। कॉट थीटा इक्वल टू कितना, स्क्वायर रूट 1 अपॉन कितना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो हो गया। अब कोसेक को सेक की फॉर्म में करना है। कोसेक को सेक की फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कॉस को सेक की फॉर्म में इस वाली आइडेंटिटी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इसे आप कॉपी कर लो, मैं इसे रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि कोसेक को सेक की फॉर्म में लिखिए, सेक थीटा की फॉर्म में। कैसे कि काम तो करे कोसेक का, लेकिन क्या लिखाओ, सेक थीटा लिखाओ। कैसे, इसे लिख लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक लिख सकता हूं इसे रेसिप्रोकल कर लो, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसे क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इसे क्या लिख सकता हूं, कोसेक, इसे 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। मुझे 1 अपॉन कोसेक की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, कोसेक की चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रेसिप्रोकल कर लिया। और इधर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, किसकी चाहिए, केवल सेक थीटा की वैल्यू चाहिए। ये आ गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे एक ना एक वो जरूर पूछेगा। कैसे पूछेगा कि कोसेक थीटा को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कि सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर सेक की फॉर्म में लिख सकते हैं, या कुछ भी 1 अपॉन सेक की फॉर्म में लिख सकते हैं, या 1 अपॉन कॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा। अब वैसे भी सीबीएसई बहुत सारे एमसीक्यू पूछ रही है, तो आपको 50% तो एमसीक्यू तैयारी करने हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले तो 5 मार्क्स में आता था
तो पहले कम इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। और भैया वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।